इसके मायने निकालना चाह रहे हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, बयान दे दिया आपने कि सरकार जो है वो स्थिर नहीं है। बड़े गुणा भाग आपने बताए कि ज्योतिषी ने भी कुछ ऐसा कहा हुआ है। और क्या, किस प्रकार से, क्योंकि ऑपरेशन लोटस की भी बात चल रही है, क्या भाजपा हम मान के चलें कि ऑपरेशन लोटस की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, हम किसी भी ऑपरेशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने जनमत को स्वीकार किया है और सहजता से उस काम में अपने लग पड़े हैं। लेकिन एक चीज़ को जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, जो एक माहौल चारों तरफ राजनीतिक दृष्टि से देखने को मिल रहा है, हमारी बात छोड़िए, लेकिन अपने ही दल के उनके साथी सहयोगी जो विधायक हैं वो बहुत ऐसी परिस्थिति में है कि वो महसूस कर रहे हैं कि सरकार ठीक प्रकार से, जिस प्रकार से चलनी चाहिए थी, जैसे शुरुआत होनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं लग रही है। और बहुत बड़ा असंतोष का माहौल है हम उनके अंदर। अगर मैं सही मायने में कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि कुछ विधायकों में असंतोष है सरकार के प्रति। तो जो असंतुष्ट विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आपके संपर्क में, क्योंकि आपने अपनी जनसभा में भी कहा, अपने संबोधन में भी आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो आपके साथ कह रहे हैं कि जो डीनोटिफाई चीज़ें की जा रही है वो गलत की जा रही है। तो हम मान के चलें कि कुछ आपके संपर्क में है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो निर्णय ही गलत है, जिसके लिए कुछ जो ऐसे विधायक हैं जिनका कहना यह है कि ये उचित नहीं है। अगर संस्थान खुले हैं तो उनको चलाना जिम्मेवारी बनती है सरकार की। सरकार उस जिम्मेवारी से अपने आप को दूर नहीं कर सकती है। अगर कर रही तो गलत कर रही है। और वो उनका कहना है कि हमको अपने क्षेत्र में लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है इस बात को लेकर के। जब संस्थान खुला था, चल रहा था, डॉक्टर पीएससी में बैठा था, डिनोटिफाई कर दिया गया। तहसील चली हुई थी, तहसीलदार बैठा था, लेकिन डिनोटिफाई कर दी। सब तहसील बनी हुई थी, लेकिन सब नायब तहसीलदार वहां पर बैठा, तो काम हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद डिनोटिफाई कर दिया। एसडीएम बैठा था, एसडीएम को सारी प्रक्रिया के बाद जो है पूरा फंक्शनल उसको करने के बाद उसके बाद डिनोटिफाई कर दिया। तो इसलिए लोगों में नाराजगी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर ही सड़कों पर लोग आ गए। ये मंजर कभी आज से पहले किसी भी सरकार के खिलाफ में देखने को नहीं मिला है। अच्छा, एक मंडी के परिणामों को लेकर मैं आपसे जरूर बात करना चाहूँगा। मंडी के परिणामों को आप कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश में? क्योंकि मंडी को पहली बार आपके रूप में मुख्यमंत्री की सौगात मिली और उस सौगात को बरकरार रखने के लिए पूरा जिला साथ चला। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो जीते हैं उनकी सरकार नहीं है और जिनकी सरकार है वो जीत नहीं पाए हैं। कैसे करवाएंगे जयराम ठाकुर और उनके विधायक मंडी का विकास? अब देखिए, एक तो मंडी वालों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी वाले जो है मेरे अब दिल में हैं, पहले से भी थे, लेकिन अब उनने और जगह मेरे दिल में बनाई है कि इस सम्मान के इस दौर में इस लड़ाई लड़नी चाहिए, जीतनी चाहिए। सारी बातें एक तरफ, सारे मंडी इकट्ठा होकर के चला। चर्चा चल पड़ी है कि सर्वे करने के लिए जो एक आंकलन करने की जो समिति थी एयरपोर्ट के, वो बदल दी गई। शिवधाम का काम वो बंद हो गया है। क्या लगता है आपको कि आप मौजूदा सरकार से इन कामों को दोबारा शुरू करवा पाएंगे? तो गवर्नमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रहती है। मैं समझता हूँ कि ये भावना वर्तमान मुख्यमंत्री के दिल में नहीं है। मुझसे बातचीत की है, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के मामले को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अभिनंदन किया, स्वागत किया है। एजेंसी बदली है, मुझे लगता है कि वो छोटा विषय है। एजेंसी अगर उनने जो इस सारी असेसमेंट के लिए एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ में लोगों के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या किस तरह की एक वो है, तो उसमें सोशल इम्पैक्ट के लिए जो एजेंसी उनने चेंज की है, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी करना है वो करें, लेकिन जल्दी करें। चलिए सर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनका कहना है कि अगर कुछ ऐसा ऊंच नीच सरकार में होती है तो वो उनके विधायकों की तरफ से ही होगी, क्योंकि उनके विधायकों में असंतोष है। और यही कारण है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद शायद असंतोष ज़्यादा बढ़ सकता है। हम कह सकते हैं कि जो जयराम ठाकुर ने जो बयान दिया है कि 5 साल से कम का समय जो है वो विपक्ष में झेलना पड़ सकता है और उसके बाद जो है वो भाजपा को जल्द जो है सत्ता मिल सकती है। शायद कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा की कोई ना कोई प्लानिंग जो है वो इसके पीछे जरूर चली हुई है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र।